नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्रीय सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मोर्चा निकाल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसान करनाल से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पहलू सामने आ रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय था कि किसान आंदोलन का हिंसक पहलू। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कथित तौर पर ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही थी जिसमें प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के समर्थन की बात सामने आ रही थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया है कि जिसमें एक तथाकथित किसान द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जैसे इंदिरा गांधी को ठोका वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी ठोक देंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक कथित तौर पर आप सुन सकते हैं इस वीडियो में। आगे आपको बता दूं कि ट्विटर पर साझा किए गए एक समाचार चैनल के वीडियो में व्यक्ति कहता है कि अभी हमारी सरकार के साथ एक मीटिंग है और अगर उसमें कुछ हल निकलता है तो ठीक है। मीटिंग 3 दिसंबर को तय की गई थी और उस समय वो सभी तब तक यहां पर रहने वाले हैं और अगर उस मीटिंग में कुछ हल नहीं निकला तो बैरिकेडिंग तो क्या, वो सब कुछ शासन या प्रशासन ऐसी ही मिटा देंगे। ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही थी। उन्होंने बोला था कि हमारे शहीद उधम सिंह कनाडा की धरती पर जाकर उन्हें अंग्रेजों को ठोक सकते हैं तो दिल्ली कुछ भी नहीं है उनके लिए। जब इंदिरा ठोक दी थी तो मोदी की छाती भी ठोक देंगे। दोस्तों, सुना आपने किस तरह की बातें इन किसान आंदोलन में से सामने आ रही थी। तो दोस्तों, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और साथ ही आपको यकीन तक भी नहीं आएगा। आपको बता दूं कि दुबई से डिपोर्ट किया गया गैंगस्टर सुख बिक्री वाला दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। जी हां दोस्तों, आईएसआई के लिए करता था काम। पूरी खबर आपको बताऊंगा, मगर दोस्तों उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और ये जो भी वार्ता हुई है उसे देखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, खबर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज से रूबरू जरूर करा दूं कि खालिस्तान से जुड़े 9 आतंकियों के बैन किए जाने के बाद तब सरकार सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे के खिलाफ एक और बड़े एक्शन की तैयारी कर रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेफरेंडम 2020 के नाम पर सिख फॉर जस्टिस के ऑनलाइन कैंपेन और वॉइस कॉल की पहचान कर ब्लॉक करने की तैयारी कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने में पंजाब से लेकर देश के दूसरे राज्यों में सिख फॉर जस्टिस की तरफ से रैंडम वॉइस कॉल किया गया था जिसमें खालिस्तान को लेकर समर्थन मांगा जा रहा था। इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस भारत को अस्थिर करने के लिए बड़ी साजिश रचने में लगा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई ने एसएफजे संगठन से हाथ मिलाया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई लंबे वक्त से ऑपरेशन K2 पर काम कर रही थी। इसका मकसद था कि कश्मीर और पंजाब के लिए बड़ी वारदातों को अंजाम देना। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने एसएफजे के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर वॉइस कॉल करने की फैसिलिटी दे रही थी उसको पहचान कर ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके साथ ही सूत्रों ने यह जानकारी दी थी कि जिन देशों में सिख फॉर जस्टिस भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा हुआ है उन देशों से भी एसएफजे के खिलाफ जांच में सहयोग मांगा गया था। यानी जिन विदेशी और देश में बैठकर एसएफजे के लोग वॉइस कॉल करके रेफरेंडम 2020 का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, वह देश अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मदद करेगा। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी थी कि गृह मंत्रालय और मेटी ने रेफरेंडम 2020 के नाम पर फैलाए जा रहे ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पर जांच करके आगे कार्रवाई करने की रिपोर्ट भी देगा। तो ये तमाम बातें सामने आ रही थी। तो दोस्तों, अब मैं सीधे आपको बता दूं कि किस तरह से कुछ देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। तो उससे मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है इसी लेकर कि कुख्यात गैंगस्टर सुख बिकरीवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे दुबई से पर्याप्त कर भारत लाया गया है।
सुख बिकरीवाल के भारत में लैंड करते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। इस गैंगस्टर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ काम करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर यह पंजाब में हत्याएं करवाता था। दिसंबर की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकियों को दबोचा था। उनसे पूछताछ में सुख बिकरीवाल का नाम भी सामने आया था। सुख बिकरीवाल खालिस्तानी आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर वह पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। गैंगस्टर बिकरीवाल को इसी महीने दुबई में हिरासत में लिया गया था। उसके बाद से ही उसे भारत लाने की कवायद चल रही थी। उससे पूछताछ में आतंकी संगठन और पाकिस्तान के मंसूबों और रची गई साजिशों के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुख बिकरीवाल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। दुबई में रहकर उसने अपना हुलिया बदल लिया था। बदले हुलिये में वह पगड़ी पहनने के साथ ही दाढ़ी भी रखने लगा था। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में 5 आतंकी पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ में बिकरीवाल का नाम भी सामने आया था। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को दिल्ली के शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद पकड़ा था। इनमें से 2 आतंकी पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले थे। स्पेशल सेल की टीम पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। फिर इसके जवाब में स्पेशल सेल की ओर से भी फायरिंग की गई थी। मुठभेड़ के दौरान कुल 13 राउंड फायरिंग हुई थी। फिर आतंकियों पर काबू करके स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। इसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ। किस तरह से आपने देखा कि जो ये बिकरीवाल है ये किस तरह से पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे पकड़ लिया है और इसके मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आ रही थी। किस तरह से इसमें खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता था और किस तरह से टारगेट किलिंग भी वो करवाता था। और साथ ही एसएफजे का भी मैंने इसमें जिक्र किया कि किस तरह से एसएफजे सिख फॉर जस्टिस भारत के खिलाफ वॉइस कॉल करके जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए उनका समर्थन मांगा जा रहा था। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में सामने आई। तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से किसान आंदोलन में आखिर चल क्या रहा है। और साथ ही ये बिकरीवाल जो गिरफ्तार हुआ है उसके मद्देनजर रखते हुए भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।